नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम एक ऐसी खबर और एक ऐसे अजीमुशान मंसूबे पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ तुर्किया और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस है, बल्कि ये दिफाई दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तुर्किया ने अपने सबसे जदीद और ख़तरनाक तरीन जंगी तैयारे कान की तैयारी में पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर शामिल करने का फैसला कर लिया है। और ये महज एक तैयारा नहीं है, बल्कि हवा में हुक्मरानी करने वाला 5वें नस्ल का एक ऐसा शाहकार है जिसका मुकाबला करने की सलाहियत उस वक्त दुनिया के गिने चुने ममालिक के पास भी नहीं है। दिफाई माहिरीन इसे मुस्लिम दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट करार दे रहे हैं, जो फ़ज़ा से फ़ज़ा और फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने की ऐसी सलाहियतों का मालिक होगा कि दुश्मन के रडार उसे देख भी नहीं पाएंगे और ये अपना काम करके वापस भी आ जाएगा। आज हम इसी मंसूबे की तफसीलात, पाकिस्तान के किरदार और इस तैयारे की उन हैरान कुन खुसूसियात पर खुलकर बात करेंगे जो इसे F-16 और रफेल जैसे तैयारों से कई गुना बेहतर बनाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मंसूबा शुरू क्यों हुआ और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है। तुर्किया गुज़श्ता कई सालों से अपने दिफाई निज़ाम को खुद मुख्तार बनाने की कोशिश कर रहा था और उसने अमरीका के F-35 तैयारे के प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया था, लेकिन सियासी वजूहात और कुछ तनाज़ात की बिना पर तुर्किया को इस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया, जिसके बाद तुर्किया ने फैसला किया कि वो अब किसी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं रहेगा, बल्कि अपना खुद का 5वें नस्ल का तैयारा बनाएगा, जिसे शुरू में TFX का नाम दिया गया और अब इसे कान का नाम दिया गया है। पाकिस्तान को भी इस वक्त अपनी फ़ज़ाइया के लिए जदीद तरीन तैयारों की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क मुसलसल नए हथियार जमा कर रहा है। लिहाजा जब तुर्किया ने इस मंसूबे का आगाज किया तो पाकिस्तान के लिए ये एक सुनहरी मौका बनकर सामने आया कि वो सिर्फ तैयारे खरीदने वाला मुल्क ना रहे, बल्कि तैयारे बनाने वाला मुल्क बन जाए। और अब दोनों बिरादर इस्लामी ममालिक मिलकर इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन गिरामी, अब अगर हम इस तैयारे की टेक्नोलॉजी और उसकी जनरेशन की बात करें तो आप अक्सर सुनते होंगे कि ये 5वें नस्ल या 5th जनरेशन का तैयारा है। तो आम अल्फाज में इसका मतलब ये है कि ये तैयारा इंटेलिजेंस, छपने की सलाहियत और रफ्तार में पुराने तैयारों से बहुत आगे है। दुनिया में इस वक्त अमेरिका के पास F-22 और F-35 हैं, रूस के पास सखुई 57 है और चीन के पास J-20 है। अब इस एलीट क्लब में तुर्किया और पाकिस्तान का नाम भी शामिल होने जा रहा है। 5वें नस्ल के तैयारे की सबसे बड़ी खासियत उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, यानी ये दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आता। पुराने जमाने के तैयारे जैसे कि F-16 या मिराज वगैरह जब दुश्मन की हुदूद में जाते हैं तो दुश्मन के रडार उन्हें फौरन पकड़ लेते हैं कि कोई जहाज आ रहा है, लेकिन कान को इस तरह डिजाइन किया गया है कि रडार की लहरें इससे टकराकर वापस नहीं जाती, बल्कि इधर उधर बिखर जाती हैं या जज्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से दुश्मन की स्क्रीन बिल्कुल खाली रहती है और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, इस तैयारे की बॉडी और बनावट पर बात करें तो इसकी लंबाई तकरीबन 21 मीटर है, जो कि एक बड़े साइज का फाइटर जेट है, और इसके परों का फैलाव 14 मीटर के करीब है। इसका बड़ा साइज उसे ज्यादा फ्यूल और ज्यादा हथियार ले जाने के काबिल बनाता है। इसकी दम और इसके परों के कोने खास जावियों पर काटे गए हैं, जो इसे हवा में तेजी से मुड़ने और किल्लाबाजियां खाने में मदद देते हैं। आम तैयारों में हथियार और मिसाइल परों के नीचे लटके होते हैं, जिसकी वजह से रडार उन्हें आसानी से देख लेता है, लेकिन कान में ऐसा नहीं है। इसमें हथियार रखने की जगह इसके पेट के अंदर बनाई गई है, जिसे इंटरनल वेपन बे कहा जाता है। जब पायलट को फायर करना होता है तो दरवाजा खुलता है, मिसाइल निकलता है और दरवाजा फौरन बंद हो जाता है। इस दौरान तैयारा अपनी स्टेल्थ सलाहियत बरकरार रखता है। ये वो खासियत है जो इसे भारत के राफेल तैयारों से भी ज्यादा जदीद और खतरनाक बनाती है, क्योंकि राफेल 4.5 जनरेशन का तैयारा है, जबकि कान मुकम्मल तौर पर 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। नाज़रीन गिरामी, इस तैयारे की इलेक्ट्रॉनिक्स और आंखें यानी इसका रडार सिस्टम इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसमें जदीद तरीन आयसा रडार लगाया जा रहा है, जो तुर्किया की अपनी कंपनी ने तैयार किया है। ये रडार बैक वक्त सैकड़ों अहदाफ को देख सकता है और जमीन या हवा में मौजूद छोटी से छोटी चीज को भी ट्रेस कर सकता है। इसके अलावा इस तैयारे के चारों तरफ ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो पायलट को 360 डिग्री का व्यू देते हैं, यानी पायलट को गर्दन घुमाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके जदीद हेलमेट में सब कुछ नजर आ रहा होता है कि नीचे क्या है और पीछे क्या है। ये तैयारा इतना ज़हीन है कि अगर इस पर कोई मिसाइल फायर किया जाए तो ये खुदकार तरीके से उसे जाम कर सकता है या इसका रास्ता भटका सकता है।
इसमें मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो पायलट की मदद करती है। अगर पायलट होश खो बैठे या जख्मी हो जाए तो तैयारे का कंप्यूटर इसे खुद सेफ मोड में ला सकता है और वापस 20 तक ला सकता है। दोस्तों, अब आते हैं इसकी रफ्तार और इंजन की तरफ, जो किसी भी जंगी तैयारे का दिल होता है। कान में 2 ताकतवर इंजन नस्ब किए गए हैं, जो इसे आवाज की रफ्तार से भी दुगनी रफ्तार पर उड़ने के काबिल बनाते हैं, यानी तकरीबन 1.8 माक से लेकर 2 माक तक की स्पीड। इसमें एक खास सलाहियत है जिसे सुपर क्रूज कहा जाता है। आम तैयारों को तेज उड़ने के लिए अपना आफ्टर बर्नर ऑन करना पड़ता है, जिससे ईंधन बहुत ज्यादा खर्च होता है। लेकिन कान बगैर आफ्टर बर्नर चलाए लंबी दूरी तक आवाज की रफ्तार से तेज उड़ सकता है। ये सलाहियत इसलिए अहम है क्योंकि इससे ईंधन की बचत होती है और तैयारा ज्यादा देर तक हवा में रहकर मिशन मुकम्मल कर सकता है। शुरू में इसमें अमरीकी इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन तुर्किया और पाकिस्तान का प्लान ये है कि मुस्तकबिल में इसका इंजन भी खुद तैयार किया जाएगा, ताकि मगरिब की किसी भी पाबंदी का असर इस मंसूबे पर ना पड़े। और पाकिस्तान के पास इस इंजन टेक्नोलॉजी की महारत पहले से मौजूद है, जो इस प्रोजेक्ट में बहुत काम आएगी। नाजरीन गिरामी, हथियारों के बगैर कोई भी तैयारा सिर्फ एक खिलौना होता है, लेकिन कान हथियारों के मामले में एक मुकम्मल तबाही है। ये तैयारा फिजा से फिजा में मार करने वाले तवील फासले के मिसाइल ले जा सकता है, जो दुश्मन को देखे बगैर 100 किलोमीटर से दूर से निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा ये फिजा से जमीन पर क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। चूंकि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहा है, इसलिए ये बात यकीनी है कि इसमें पाकिस्तानी साख्ता मिसाइल और हथियार भी इंटीग्रेट किए जाएंगे, और तुर्किया के अपने बनाए हुए जदीद लेजर गाइडेड बम और मिसाइल भी इसका हिस्सा होंगे। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 या पेट्रियाट सिस्टम को चुकमा देने की सलाहियत रखता है, क्योंकि जब तक दुश्मन का सिस्टम इसे लॉक करने की कोशिश करेगा, ये अपना मिसाइल फायर करके वहां से निकल चुका होगा। दोस्तों, पाकिस्तान की शमूलियत से इस मंसूबे में तेजी भी आएगी और दोनों ममालिक को फायदा भी होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास प्रोजेक्ट अज़म के नाम से अपना एक प्रोग्राम मौजूद था, जिसका मकसद 5वीं नस्ल का तैयारा बनाना था। अब तुर्किया के साथ मिलने से पाकिस्तान के इंजीनियर्स और माहिरीन को वो प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो अमली तौर पर इस टेक्नोलॉजी पर काम कर सकेंगे। पाकिस्तान के पास एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में जहाज बनाने का वसी तजर्बा मौजूद है, जहां हम JF-17 थंडर बना रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान इस नए तैयारे के कई पुर्जाजात, ढांचा और शायद इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ हिस्से पाकिस्तान में ही तैयार करेगा। इससे पाकिस्तान में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे और सबसे बढ़कर ये कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगी, यानी हम सिर्फ खरीदार नहीं होंगे बल्कि हम इस टेक्नोलॉजी के मालिक होंगे और मुस्तकबिल में हम अपनी मर्जी से इसमें तब्दीलियां कर सकेंगे। नाजरीन गिरामी, ये बात भी जहन में रहे कि तुर्किया और पाकिस्तान का ये इत्तेहाद दुनिया के कई ममालिक की आंखों में खटक रहा है। भारत और मगरबी ममालिक कभी नहीं चाहेंगे कि 2 इस्लामी एटमी और फौजी ताकतें मिलकर इतना जदीद तैयारा बना लें जो उनकी बर्तरी को खत्म कर दे। इसीलिए इस रास्ते में बहुत सी रुकावटें भी आएंगी। कभी माशी दबाव डाला जाएगा तो कभी टेक्निकल प्रूजों की सप्लाई रोकी जाएगी। लेकिन जिस तरह तुर्किया ने अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया को हैरान किया और जिस तरह पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को कामयाबी से हमकिनार किया, ये उम्मीद की जा सकती है कि कान का मंसूबा भी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मुकम्मल होगा। ये तैयारा पाकिस्तान की फजाइया को अगले 30 से 40 साल के लिए एक मजबूत दिफा फराहम करेगा, और जब ये पाकिस्तानी परचम के साथ फजा में बुलंद होगा तो ये दुश्मनों के लिए एक वाज़े पैगाम होगा। दोस्तों, जंगी मैदान में कम्युनिकेशन या राब्ते का निज़ाम बहुत अहम होता है और कान इस मामले में भी बहुत मुनफरिद है। ये तैयारा सिर्फ अकेला नहीं लड़ता, बल्कि ये एक कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है। ये अपने साथ उड़ने वाले ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है, यानी एक पायलट कान में बैठा होगा और वो अपने साथ कई बगैर पायलट के ड्रोन्स को दुश्मन की तरफ भेज सकेगा, जो उसके लिए हदफ तलाश करेंगे या कुर्बानी देंगे। इस टेक्नोलॉजी को मैन इन मैन टीमिंग कहा जाता है। इसके अलावा ये तैयारा जमीन पर मौजूद फौज और समंदर में मौजूद बहरी जहाजों के साथ डेटा लिंक के जरिए जुड़ा रहेगा और जंग की पूरी तस्वीर पायलट के सामने होगी। ये वो जदीद जंगी हिकमत अमली है जिसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, और कान को इसी जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। नाजरीन गिरामी, अगर हम इसके कॉकपिट की बात करें तो वो भी किसी साइंस फिक्शन फिल्म के मंजर से कम नहीं है। इसमें पुराने जमाने के बहुत सारे बटन और स्विचेस नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी टच स्क्रीन है जिस पर पायलट को सारी मालूमात मिल रही होती हैं।
इसका कंट्रोल सिस्टम इतना जदीद है कि ये पायलट की आवाज पर भी काम कर सकता है। पायलट का हेलमेट आम हेलमेट नहीं है, बल्कि वो तैयारे के कैमरों और सेंसर्स के साथ जुड़ा होता है। अगर पायलट नीचे अपने पाँव की तरफ देखेगा तो इसे तैयारे का फर्श नहीं बल्कि तैयारे के नीचे की जमीन नजर आएगी, क्योंकि कैमरे उसे आर पार देखने की सलाहियत देते हैं। ये फीचर डॉग फाइट यानी फजाई लड़ाई में बहुत अहम होता है, जब एक सेकंड का फैसला जिंदगी और मौत का फैसला करता है। दोस्तों, कीमत के लिहाज से अगर देखा जाए तो 5वीं नस्ल के तैयारे इंतहाई महंगे होते हैं। एक F-35 तैयारे की कीमत $100 मिलियन के करीब होती है, लेकिन तुर्किया और पाकिस्तान की कोशिश है कि कान की कीमत को कम रखा जाए ताकि उसे बड़ी तादाद में तैयार किया जा सके। क्योंकि लेबर और मैन्युफैक्चरिंग के अखराजात दोनों ममालिक में मगरिब की निस्बत कम है, इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि ये तैयारा मगरबी तैयारों के मुकाबले में सस्ता होगा, लेकिन कारकर्दगी में उनके बराबर या उनसे बेहतर होगा। पाकिस्तान को अपने पुराने F-16 और मिराज तैयारों को रिटायर करना है और उनकी जगह एक बड़ी तादाद में नए तैयारे चाहिए होंगे। इसलिए कान प्रोजेक्ट पाकिस्तान के बजट और दिफाई जरूरियात दोनों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। नाज़रीन गिरामी, इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की शमूलियत का बाकायदा ऐलान हाल ही में तुर्किया के आला हुक्काम की तरफ से किया गया है और दोनों ममालिक की टीमें अब मिलकर काम कर रही हैं। ये महज एक कारोबारी मुआहिदा नहीं है, बल्कि ये दो भाइयों का इत्तेहाद है। तुर्किया ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान ने तुर्किया का। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का मतलब है कि मुस्लिम उम्मा दिफाई टेक्नोलॉजी में खुद कफील हो रही है। अब हमें अपने दिफा के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा और ना ही कोई मुल्क इस बात पर हमें ब्लैकमेल कर सकेगा कि अगर हमने उनकी बात ना मानी तो वो हमें स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे। खुद इन्हिसारी का ये सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत शानदार है। दोस्तों, कान तैयारे की पहली परवाज हो चुकी है और उसने अपनी बुनियादी टेस्टिंग कामयाबी से मुकम्मल कर ली है, लेकिन अभी उसमें मजीद बेहतरी और जदीद सिस्टम्स की तनसीब का काम जारी है। पाकिस्तान के शामिल होने से इस रफ्तार में मजीद तेजी आएगी। उम्मीद की जा रही है कि 2028 या 2029 तक ये तैयारा मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होकर तुर्किया की फजाइया में शामिल हो जाएगा और उसके फौरन बाद ये पाकिस्तान एयर फोर्स का भी हिस्सा बन जाएगा। ये वो वक्त होगा जब जनूबी एशिया की फजाओं में पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा और भारत की तरफ से खरीदिए गए महंगे तरीन राफेल तैयारे या S-400 सिस्टम भी इस कान के सामने बेबस नजर आएंगे। नाजरीन गिरामी, आखिर में ये बात समझना जरूरी है कि कौमों की तरक्की और बका अब सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इल्म से मशरूत है। तुर्किया और पाकिस्तान ने दुरुस्त सिमत में कदम उठाया है। ये तैयारा हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंसदानों और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक उम्मीद की किरण है। इस प्रोजेक्ट से जो टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे वो सिर्फ हवाई जहाज तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इससे हमारी सिविल एविएशन, हमारी इंडस्ट्री और हमारी मईशत को भी फायदा होगा। अल्लाह से दुआ है कि ये मंसूबा कामयाबी से हमकिनार हो और दोनों बिरादर ममालिक की दोस्ती और दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दे। आप इस मंसूबे के बारे में क्या राय रखते हैं और क्या आपको लगता है कि ये तैयारा वाकई गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।